यूपी के एक विधायक हैं, अपने क्षेत्र से ज़्यादा जेलों के चक्कर लगाते हैं। फिर भी दबदबा ऐसा है कि किसी भी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ें, हारते नहीं हैं। लेकिन इस बार सीन बदला हुआ है। 2 दिन पहले उनकी बेटी और उनकी पत्नी एक मंच पर जाके रोने लगी, कहने लगी कि इस बार हमारी इज्जत आपके हाथ में है। ये नौबत आई क्यों? चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं भदोही के बाहुबली विजय मिश्रा की। बनारस से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव है धानापुर, लेकिन किसी भी अधेड़ बनारसी से अगर आप पूछ लें गांव का पता, तो वहीं से रास्ता बताना शुरू कर देते हैं। असल में विजय इसी गांव में पैदा हुए थे और यहीं पे बड़े होकर ट्रक चलाने का व्यवसाय करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद पेट्रोल पंप खोल लिए। तभी उनसे मुलाकात हुई पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी की। कमला ने कहा कि विजय धंधा पानी तो सब कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ करना है तो राजनीति में आ जाओ। विजय को यह बात जम गई। साल 2000, भदोही में 10 साल से शिवकरण यादव नाम के जिला पंचायत अध्यक्ष थे। मुलायम सिंह यादव को फर्जी नेता कहते थे। किसी सभा में उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोला था मुलायम के लिए। किसी ने बताया कि अगर इससे पंगा लेना है तो आपको विजय मिश्रा से हाथ मिलाना पड़ेगा। मुलायम पहली ही मुलाकात में आए और पूछे कि विजय, तुम क्या शिव को हरा दोगे? विजय ने बहुत भरोसे से कहा। विजय ने ये जो इशारा किया था, इसने इतना इंप्रेस कर दिया मुलायम सिंह यादव को कि उन्होंने एक नहीं, पूरे 3 जिला पंचायत सदस्यों को जिताने की जिम्मेदारी उनको दे दी। कमाल की बात यह कि तीनों जीत गए और शिवकरण को गद्दी से उतारकर विजय मिश्रा काबिज हो गए जिला पंचायत अध्यक्ष की गद्दी पे। मुलायम इतना खुश हुए कि इनाम में 2002 का विधानसभा का टिकट दे दिया। अब विजय को मुलायम ने उंगली पकड़ा दी थी। वो अपनी ज्ञानपुर सीट के अलावा हंडिया, भदोही, मिर्जापुर भी घूमने लगे। साल 2002 में उन्होंने गोरखनाथ पांडे को हराया और पहली बार विधायक बन गए। उनके दम पर ही मिर्जापुर और हंडिया वाले विधायक भी जीत गए। सपा वाले क्षेत्र में विजय की हनक बढ़ने लगी। धमकीबाजी, उगाही, किडनैपिंग जैसे मामले अब उनके ऊपर दर्ज होने लगे। साल 2005 तक कुल 20 मामले उनके ऊपर दर्ज हो गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। साल 2007 में प्रदेश में मायावती आई और उन्होंने कहा कि विजय की फाइलें खोलो। 2 साल बाद यानी 2009 में विजय के लिए वारंट कट गया। इधर से पुलिस निकली, उधर से विजय मुलायम सिंह की एक सभा में मंच पे चढ़ गए। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे कि नेताजी, आपको हमारी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता है, मुझको बचा लीजिए। मुलायम सिंह ने उनकी आंखों में देखा, कहा डरो मत, जिसकी हिम्मत हो वो तुमको पकड़ के तो दिखाए। कुछ ही देर में मंच से उतरे और विजय को लेकर के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गए। उड़ते हुए चले गए। पुलिस हवा में ताकती रह गई। इसी के बाद 12 जुलाई 2010 को प्रयागराज में वो धमाका हुआ था जिससे पूरा प्रदेश हिल गया। बसपा सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता रोज की तरह अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन गाड़ी से उतरते ही उनके बगल में जो स्कूटी खड़ी थी, धमाका हो गया उसमें। काला धुआं छटा तो पत्रकार विजय प्रताप सिंह, राकेश मालवी और मंत्री के गनर की लाश पड़ी थी। नंदी का पेट फट गया था, आंतें बाहर आ गई थी, हथेली के चीथड़े उड़ गए थे। हो हल्ले के बीच किसी ने नंदी को गाड़ी में बिठाया और सीधा अस्पताल ले जाने के बजाय शहर के चक्कर कटवाते रहा। बहुत समय बाद नंदी जाकर एसआरएन अस्पताल में भर्ती हुए थे। कहते हैं कि उन्हें 8 दिन तक होश नहीं आया। 9वें दिन जब होश आया तब उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता ने विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा और 2 और लोगों पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दिलीप को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विजय मिश्रा फरार हो गए। 7 महीने तक विजय यहाँ वहाँ घूमते रहे। बताते हैं कि गेरुआ कपड़े पहन के वो कर्नाटक, कोलकाता और मुंबई में घूमते रहे थे। इधर पुलिस उनके ऊपर 20,000, 50,000, 2.5 लाख इनाम बढ़ाती जाती, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं था। अंत में 8 फरवरी 2011 को एसटीएफ ने विजय मिश्रा को पकड़ा दिल्ली के हौज खास में। तब के एडीजी बृजलाल ने कहा कि इनके ऊपर 62 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने जैसी कई बड़ी चीजें भी हैं। लेकिन इसके बाद भी विजय के लिए मुलायम सिंह यादव का प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने 2012 में विजय को जेल से चुनाव लड़ा दिया और वो जीत भी गए 37,000 से ज़्यादा वोटों से। इधर सपा की सरकार बनी, उधर विजय जेल से बाहर, लेकिन सीएम बने अखिलेश यादव और इन दोनों में पटरी खाई नहीं। 2017 में तो विजय का टिकट भी काट दिया गया। बीबीसी से बात करते हुए विजय ने कहा कि जब नेताजी को मेरी ज़रूरत थी तब तक मैं बाहुबली नहीं था, अब अचानक से मैं बाहुबली हो गया हूँ। फिर वो निषाद पार्टी से चुनाव लड़े और बीजेपी के महेंद्र कुमार बिंद को 20,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन बाद में निषाद पार्टी ने बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की और विजय मिश्रा को उनकी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। 2019 में उनके ही एक रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने केस दर्ज कराया कि विधायक विजय मिश्रा और उनके करीबियों ने मेरे 13 ट्रक उठा लिए हैं। विजय मिश्रा की बेटी रीमा और सीमा के कहने पे उन ट्रकों को कहीं छुपा दिया गया है। अब उनके फर्जी कागज बनवाए जा रहे हैं। इसी आरोप के बाद से उन्हें 14 अगस्त 2020 को एमपी के आगर में पकड़ा गया।
तब उनकी बेटियों ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, कानून के तहत जो होना है हो, लेकिन गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। उसी समय से उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन इस बार विजय मिश्रा फिर से चुनाव मैदान में हैं। इस बार भदोही की ही एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल वो आगरा की जेल में बंद हैं। उनके जगह पर उनकी पत्नी और बेटी रो रो कर प्रचार कर रही हैं। आज कहानी में इतना ही। कल हम एक ऐसे बाहुबली की कहानी सुनाएंगे जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है और वो सरेआम अपने क्षेत्र में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।